हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, जो हमारा 10th क्लास का केमिस्ट्री का पहला चैप्टर था ना, उसका सेकंड पार्ट। यहाँ पर हम अब जैसे हमने रिएक्शंस को बैलेंस वगैरह करना सीख लिया था, उससे नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। यहाँ से एक 2 नंबर का क्वेश्चन पक्का आएगा, एक डेफिनेशंस का। तो देखो आप लोगों के लिए क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। जो केमिकल रिएक्शन होती है वो बेसिकली 3 टाइप की होती है। एक तो कौन सी हो सकती है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, जिसके अंदर पीपीटी बनते हैं। पीपीटी समझते हैं आप लोग? जैसे मेरे पास ये कोई हार्ड वाटर है, जैसे अगर मैंने इसके अंदर सोप डाली तो सोप फटके नीचे ऐसे प्रेसिपिटेट, मतलब ये छोटे छोटे से टुकड़ों में क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, और ये टुकड़े नीचे क्या हो जाएंगे, सेटल डाउन हो जाएंगे। उसको बोलते हैं हम प्रेसिपिटेट। और दूसरा है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और एक होती है एसिड बेस रिएक्शन। जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन उसके अंदर होती है सिंथेसिस रिएक्शन, जिसके अंदर क्या होगा, रिएक्टेंट आर एलिमेंट्स। जो रिएक्टेंट होंगे वो क्या होंगे, एलिमेंट होंगे। ठीक है, इसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं। एक होती है डिकम्पोजिशन रिएक्शन और एक होती है कंबस्शन रिएक्शन। कंबस्शन क्या होती है, जलना किसी चीज का। जो कंबस्शन होती है वो 2 टाइप की होती है, एक तो कंप्लीट, दूसरी क्या होती है, अनकंप्लीट। ठीक है, जैसे अगर हम सी की रिएक्शन करवाएं किसके साथ, ओ के साथ, मतलब कार्बन की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करवाएं, हमें 2 चीजें मिल सकती हैं। एक तो CO2 मिल सकती है, एक CO प्लस में क्या मिल सकती है, हीट। अगर हमें CO मिलती है प्लस में हीट मिलती है, तब तो उसको हम कौन सी रिएक्शन बोलते हैं, कंप्लीट। अगर हमें अकेली क्या मिले, CO क्या होता है, स्मोक, धुआं बोलते हो आप लोग जिसको, उस दौरान रिएक्शन कौन सी होती है, अनकंप्लीट होती है। जैसे हमारे घरों पर बर्तन वगैरह होते हैं ना, जैसे अगर हम चूल्हे का प्रयोग करते हैं, चूल्हे के अंदर क्या होता है, धुएं के कारण बर्तन नीचे से क्या हो जाते हैं, काले नहीं हो जाते हैं, ब्लैक हो जाते हैं नीचे से बर्तन। वो किसका एग्जाम्पल होता है, अनकंप्लीट कंबशन का एग्जाम्पल होता है। अब हम टाइप ऑफ केमिकल्स रिएक्शन को 1 बाय 1 क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। उनकी डेफिनेशंस क्या है, उनके एग्जाम्पल्स क्या है, और उनके इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन कौन से हैं। जो हमारा पहला टाइप है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर हम देखेंगे, देखो, ए केमिकल रिएक्शन इन विच 2 और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल सब्सटेंस। एक ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस आपस में कंबाइन होकर क्या बनाते हो, एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हो विद डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। और जो हमारे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन है वो 3 टाइप की होती है। पहला है कॉम्बिनेशन ऑफ ए 2 एलिमेंट्स। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने H2 गैस लिया, फिर यहाँ पर O2 भी गैस लिया, और यहाँ पर मेरे को क्या मिल गया, H2O। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए इसको मैं यहाँ पर क्या बना दूंगा, हाफ बना देंगे। तो क्या मिल गया, H2 ये क्या थी, गैसेस थी, O भी क्या थी, गैसेस थी, और ये क्या मिल गया मेरे को, लिक्विड मिल गया। देखो, फिजिकल प्रॉपर्टी भी डिफरेंट है और केमिकल प्रॉपर्टी भी इनकी क्या मिलेगी, डिफरेंट मिलेंगे। ऐसी रिएक्शंस को हम किस में काउंट करते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में काउंट करते हैं। दूसरा कौन, H2O के बाद हमारे पास सेकंड है कॉम्बिनेशन ऑफ 2 कंपाउंड्स। जैसे मैंने रिएक्शन करवा दी CaOH, कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन करवा रहे हैं हम किसके साथ, H2O के साथ, हमें क्या मिलेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ट्वाइस प्लस हीट मिलेगी। अब देखो, कैल्शियम ऑक्साइड की वाटर के साथ, दोनों के दोनों क्या है, कंपाउंड है, दोनों के दोनों क्या है, कंपाउंड है। तो ये किसका एग्जांपल हो गया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन ऑफ 2 कंपाउंड्स का एग्जांपल हो गया। अब नेक्स्ट कौन सा है, कॉम्बिनेशन बिटवीन एलिमेंट्स एंड ए कंपाउंड। जैसे हमने CO एक कंपाउंड लिया और एलिमेंट क्या ले लेते हैं, O2, और हमें क्या मिलेगा, CO2। इसको हाफ कर दो यहाँ से। तो ये किसका एग्जांपल हो गया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बिटवीन एन एलिमेंट एंड ए कंपाउंड। मसन को कंबशन भी किसका टाइप है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, या फिर ऑक्सीडेशन या रिडक्शन टाइप की रिएक्शन का एग्जांपल है। जो हमारे पास कंबशन होगा वो 2 टाइप का हो सकता है, एक तो कंप्लीट कंबशन होगा, दूसरा क्या होगा, अनकंप्लीट कंबशन। अगर देखो मैंने कार्बन की रिएक्शन करवाई किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, मेरे को क्या मिला, CO2 भी मिल सकता है प्लस हीट, और क्या मिल सकता है, CO प्लस क्या मिल सकती है, हीट। तो ये कौन सी रिएक्शन है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड बना, ये क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड। ये तो क्या है, स्टेबल स्पीसीज है ना, स्टेबल स्टेबल कंपाउंड है। ये क्या है, अनस्टेबल है, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, स्मोक, धुआं होता है जो, वो किसके कारण होता है, CO2 के कारण।
अब अनकम्प्लीट कंबशन के कारण हमें क्या मिलेगा, स्मोक मिलेगा, CO मिलेगा, और CO के कारण ही जो हमारे घरों पर बर्तन होते हैं ना, जिन्हें हम चूल्हे के अंदर प्रयोग करते हैं, नीचे से ब्लैक हो जाते हैं, काले हो जाते हैं। और CO अनकम्प्लीट कंबशन का एक और साइड इफेक्ट है, जो CO है वो हमारे ब्लड के साथ कंबाइन होना पसंद करती है, किसके कंपैरिजन में, O2 के कंपैरिजन में। कई बार हमारे घर के आसपास धुआं हो रहा है, अगर हम उस धुएं के बिल्कुल नजदीक चले जाएं तो हमें सांस लेने में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। उसका कारण क्या है, जो CO है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, वो हमारे ब्लड के साथ जुड़ना शुरू हो जाती है, किसके कंपैरिजन में, O2 के कंपैरिजन में ज्यादा जुड़ना शुरू हो जाती है। इससे सफोकेशन हो जाती है और इंसान की डेथ होने के भी चांसेस हो जाते हैं। और कंबशन की एक और डिसएडवांटेज क्या है, जो स्मोक होगा, स्मोक के कारण जो हमारे बर्तन वगैरह वो क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल कौन है, कंबशन भी है। कंबशन में क्या होता है, कोई भी कार्बनिक सब्सटेंस, कार्बन मतलब जो पेट्रोलियम के डेरिवेटिव होते हैं ना, जिनके अंदर हाइड्रोकार्बन होते हैं, जिससे केरोसिन ऑयल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, डीजल हो गया, वैक्स हो गया, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, कंबशन के एग्जाम्पल है। जब ये किसके साथ रिएक्शन करते हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं, तो क्या प्रोड्यूस करते हैं, CO2 प्लस हीट प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन आप लोगों को याद रखनी है, ऐसी रिएक्शंस जिसके अंदर टू या मोर देन टू रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं विद डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज, उसको हम कौन सी रिएक्शन बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। और इससे अब जो नेक्स्ट रहेगा हमारा वो कौन सा रहेगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ए केमिकल रिएक्शन इन विच ए सिंगल कंपाउंड डिकम्पोज इनटू 2 और मोर सिंपल सब्सटेंस। एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर एक कंपाउंड है वो 2 या मोर देन 2 सिंपलर कंपाउंड्स के अंदर क्या हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है, मतलब टूट जाता है, उसको हम कौन सी रिएक्शन बोल देते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट था, इसको लिमस्टोन भी बोलते हैं, अगर उसको हम हीट कर दें तो क्या बनाएगा, क्विकलिम कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। अब देखो यहाँ पर भी इसके ऊपर +2 चार्ज है, यहाँ पर इसके ऊपर -2 चार्ज, ओवरऑल चार्ज 0, यहाँ भी 0। मतलब कहने का मतलब ये जो प्रोडक्ट बनेगा वो भी क्या है, ओवरऑल चार्ज क्या है, प्रोडक्ट के ऊपर 0 है, तो हाईली क्या बनेगा, स्टेबल बनेगा। ऐसे रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन 3 टाइप की होती है, एक तो होती है थर्मल, थर्मल डिकम्पोजिशन, एक होती है, जैसे ये थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जांपल है, एक होती है फोटोलाइसिस, जो सनलाइट की प्रेजेंस में होती है। ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, फोटोलाइसिस बोलते हैं। जैसे AgCl, तो अगर मैं क्या कर दूं, सनलाइट में रख दें, हीट कर दें, तो क्या बनेगा, सनलाइट लिख सकते हैं आप यहाँ पर, या सन से जो फोटोन आते हैं ना, उसको क्या कर देंगे, इसको डिकम्पोज कर देंगे, फोटोन्स। फोटोन्स क्या होते हैं, लाइट्स के छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं, जो इसके ऊपर क्या कंबाइन करेंगे, इसके ऊपर यहाँ पर देखो, कंबाइन मतलब कहने का मतलब यहाँ पर फाल होंगे इसके ऊपर, और ये किस में टूट जाएगा, Ag सॉलिड प्लस Cl2 गैसेस। इसको बैलेंस कर लो, यहाँ 2 भी 2 हो जाएगा। ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, फोटोलाइसिस, मतलब सनलाइट के प्रेजेंस में जो क्या हो जाए, डिकम्पोजन हो जाए ऐसे सब्सटेंस को। और कौन सा प्रोसीजर फॉलो करते हैं, फोटोलाइसिस। एक होती है इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होती है, जैसे NaCl है, इसके अंदर हम क्या पास कर दें, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी पास कर दें। लाइट पास करने के बाद जैसे किस फॉर्म में, एक्वस फॉर्म में, मतलब वाटर के अंदर डिक हमने डाल रखा है, उसके बाद किस में डिसोसिएट हो गई, Na पॉजिटिव सॉलिड या फिर Cl2 गैस। अगर इसको आप स्टेबल बनाना चाहते हैं तो इसको बैलेंस करो, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर क्या आएगा 2, यहाँ भी 2, तो आप हमें सॉलिड फॉर्म किसकी मिल जाएगी, Na की मिल जाएगी। तो हमारे पास डिकम्पोजिशन रिएक्शन 3 प्रकार की, एक तो थर्मल डिकम्पोजिशन, दूसरा फोटोलाइसिस, तीसरा इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस में इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, फोटोलाइसिस में फोटॉन्स पास करेंगे, मतलब एनर्जी के पैकेट्स जो कहाँ से आ रहे हैं, सन से आ रहे हैं। वो सब किसके एग्जांपल्स हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन के। और इससे नेक्स्ट हमारे क्या रहेगी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लेकिन इससे पहले आपको एक बात का ध्यान रखना है, जो डिकम्पोजिशन है वो कभी भी अपोजिट नहीं है कॉम्बिनेशन की। कई बार बच्चे ऐसा काम कर देते हैं, जैसे ऐसे लिख देंगे C+O2, CO2, ये तो कॉम्बिनेशन का एग्जाम्पल हो गया, इसको रिवर्स लिख देंगे, कैसे, C+O2, ये क्या बन गया, इसको डिकम्पोज करा के एक इसका एग्जाम्पल लिख देंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। ऐसा पॉसिबल नहीं है। ओनली कब पॉसिबल है, जब कॉम्बिनेशन रिवर्स होगी, किसका, उल्टी होगी, डिकम्पोजिशन का।
जब हमारी रिएक्शन क्या होगी, अनकंप्लीट। जब हम अनकंप्लीट रिएक्शंस की स्टडी करेंगे तब हमारी कॉम्बिनेशन डिकम्पोजिशन रिएक्शन का क्या हो सकती है, रिवर्स हो सकती है। जैसे हम एग्जांपल यहीं पर ले लेते हैं, N2 प्लस H2 हाइबर प्रोसेस के अंदर यहाँ पर इक्विलिब्रियम आ जाता है, मतलब NH3 बन भी सकता है और नहीं भी बन सकता। ऐसी रिएक्शन जिसमें ये निशान लगेगा मिलेगा ना इक्विलिब्रियम का निशान, वो कौन सी होती है, रिवर्स होती है, मतलब कॉम्बिनेशन भी और डिकम्पोजिशन भी, मतलब एक दूसरे के अपोजिट। जब हमारी रिएक्शन क्या होगी, अनकंप्लीट। और अनकंप्लीट रिएक्शन कौन सी होती है, रिवर्सिबल। रिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होती हैं, अनकंप्लीट रिएक्शन होती हैं। तो जब हम अनकंप्लीट रिएक्शन को स्टडी कर रहे हैं उस दौरान हम बोल सकते हैं जो कॉम्बिनेशन है वो अपोजिट है किसकी, डिकम्पोजिशन की। नहीं तो ओवरऑल आप लोग स्टडी भी करते हो, केमिकल्स चेंज आर कौन से चेंज होते हैं, परमानेंट। परमानेंट का मतलब एक बार चेंज हो गया तो दोबारा उसको हम उसी फॉर्म के अंदर लेकर नहीं आ सकते। जैसे हम दूध से दही बना देते हैं तो दही से दोबारा दूध थोड़े बनेगा। ये रेयर चांसेस होते हैं जहां पर कॉम्बिनेशन डिकम्पोजिशन रिएक्शन का क्या होते हैं, रिवर्स होती है। जब भी हमारे पास रिएक्शन क्या होगी, अनकंप्लीट रिएक्शन होगी। इसे नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट। देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम स्टडी करते हैं, ए केमिकल रिएक्शन इन विच ए मोर एक्टिव एलिमेंट्स डिस्प्लेस लेस एक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड प्रेजेंट इन द डिजोल्व स्टेट। देखो एक लेस एक्टिव एलिमेंट्स को मोर एक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस कर देता है जब वो कंपाउंड्स का कौन सी फॉर्म में हो, उसकी डिजोल्व मतलब सोल्यूशन की फॉर्म में हो। ऐसी रिएक्शंस को हम कौन सी रिएक्शन बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आप लोगों को तो डायरेक्ट ऐसे नहीं लिखना भाई मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस कर देता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को, ऐसे डिस्प्लेस नहीं कर सकता, लेकिन उसकी मोल्टन स्टेट या डिजोल्व घुली हुई स्टेट के अंदर से उसको वो क्या कर सकता है, डिस्प्लेस कर सकता है। जैसे मैंने जिंक सॉलिड की रिएक्शन किसके साथ करवाई, कॉपर सल्फेट, ये क्या है, एक्वस है, सॉल्यूशन है, और मेरे को क्या मिल सकता है, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर सॉलिड, ये क्या है, एक्वस है, मतलब डिजोल्व स्टेट में। यहाँ पर जो जिंक है उसे मोर रिएक्टिव है कॉपर से, इसलिए इसने कॉपर को क्या कर दिया है, डिस्प्लेस कर दिया। तो इसके लिए हमें रिएक्टिविटी सीरीज को याद रखना पड़ेगा। उसके लिए ट्रिक हमारे पास ये है, प्लीज मतलब पी से क्या होगा, पोटेशियम, के स्टॉप एस एन ए सोडियम, कालिंग कैल्शियम, मी मैग्नीशियम, ए एल्यूमिनियम, केयरलेस जेब्रा कार्बन, जेब्रा जिंक, इनसाइड बोल सकते हो, इंस्टीड बोल सकते हो, आई से आयरन Fe, ट्राई टी से टिन, टिन मतलब Sn, लर्निंग लर्निंग एल है तो Pb लीड, हाउ हाइड्रोजन, कॉपर Cu, सेव एस सिल्वर Ag, गोल्ड Au। हमारे पास नॉर्मल सी एक ट्रिक है, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी ए केयरलेस जेब्रा। पी से पोटेशियम के लिख देंगे, एस से स्टॉप Na सोडियम हो जाएगा, कॉलिंग Ca तो कैल्शियम हो गया, मी M तो मैग्नीशियम, ए एल्यूमिनियम, केयरलेस सी कार्बन, जेब्रा जिंक, इंस्टेड का मतलब आई है तो आयरन, आयरन के लिए सिंबल क्या रहता है, Fe रहता है, टी ट्राई टीन, Sn लर्निंग, Pb लर्निंग, Pb लीड, लेड बोल देते हैं उसको आप लोग, हाउ H हाइड्रोजन, कॉपर सेव, सेव से क्या होगा, सिल्वर Ag, गोल्ड का क्या होता है Au। ठीक है, तो अब देखो अगर ये सारे के सारे सब्सटेंस कौन सी स्टेट में प्रेजेंट हो, मोल्टन स्टेट में प्रेजेंट हो, तो के सभी को क्या कर सकता है, डिस्प्लेस कर सकता है। जैसे मैंने के की रिएक्शन किसके साथ करवा दी, NaPl, तो मोल्टन स्टेट में। अब देखो ये मोर रिएक्टिव है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव ये है, ये सभी को डिस्प्लेस कर सकता है। Na इसको छोड़कर इन सभी को डिस्प्लेस कर सकता है, Ca इन दोनों को छोड़कर इन सभी को डिस्प्लेस कर सकता है, Mg इन तीनों को छोड़कर सभी को डिस्प्लेस कर सकता है। तो ऐसे ही के क्या है, सबसे ऊपर है तो के Na को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, लेकिन कंडीशन है कि जो हमारा NaCl है वो कौन सी स्टेट में होना चाहिए, डिजोल्व स्टेट, मतलब वाटर के अंदर या किसी एक्वा सोल्यूशन के अंदर या नॉन एक्वा सोल्यूशन के अंदर वो क्या होना चाहिए, डिजोल्व फॉर्म में होना चाहिए। तो इसको अब ये क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, KCl प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा Na। ठीक है, तो आप जैसे
जिंक सल्फेट है, उसकी रिएक्शन कॉपर के साथ पॉसिबल है या नहीं है, हमें ऐसा चेक करना है। अब देखो हमारे पास सब जिंक कहाँ पर है, ये है। जिंक से ज़्यादा रिएक्टिव कौन सी चीज़ें, ये वाली चीज़ें जिंक से रिएक्टिव है। जिंक को रिप्लेस कर सकता है Na, CaAg, Al, C, लेकिन इससे नीचे वाला कोई भी एलिमेंट जिंक को रिप्लेस नहीं कर सकता, तो जिंक किसके साथ रिएक्शन नहीं होगी। अगर कोई पूछ ले तो Fe के साथ ये रिएक्शन हो सकती है, तो रिएक्शन नहीं होगी। अगर हमसे किसी ने पूछ लिया कॉपर सल्फेट की रिएक्शन करवानी है भाई किसके साथ, Fe के साथ, ये रिएक्शन होगी या नहीं होगी, तो हमें देखना है कौन ज़्यादा रिएक्टिव है। अब देखो हमारे पास Fe है, Fe नीचे है, कॉपर इससे भी और ज़्यादा नीचे है, बहुत नीचे है, तो हाँ Fe भी कॉपर को क्या कर सकता है, डिस्प्लेस कर सकता है। तो CuSO4 प्लस क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा Fe, बाहर कौन चला जाएगा, Cu। तो मेरे कहने का मतलब है आप लोग अगर कौन सी सीरीज याद रख लो, रिएक्टिविटी सीरीज याद रख लो, तो आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आसानी से आ जाएगी। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के अंदर क्या होता है, एक मोर रिएक्टिव सब्सटेंस से लेस रिएक्टिव सब्सटेंस को डिजोल्व स्टेट से क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर सकता है। ऐसे नहीं है कि मैंने डायरेक्ट ही बोल दिया भाई NaCl की रिएक्शन K के साथ करवा दी, तो डायरेक्ट ये रिएक्शन नहीं होगी। पहले ये कौन सी स्टेट में होना चाहिए, मोल्टन, मतलब डिजोल्व स्टेट में होना चाहिए। ऐसी रिएक्शंस को हम कौन सी रिएक्शन बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं।